आपका स्वागत है। नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गोवर्धनी माता के मंदिर में नवचंडी होम और महाप्रसाद का कार्यक्रम संपन्न। पालिका आयुक्त इन्होंने भी दिया माता का दर्शन। बड़ी संख्या में भक्त दाखिल। केंद्र सरकार की सुवर्ण संचय योजना 5 नवंबर से बाजार में। पत्नी की हत्या मामले में पति को गिरफ्तार। कामोठा इलाके की घटना। जुई कामोठे में तकरीबन 218 ब्रास गैर कानूनी रेत उत्खनन का ढेर बरामद। दशहरे के अवसर पर बाजार में गेंदे के फूलों को बड़ी मांग, ग्राहकों की भीड़। जमाखोरी को लगाम लगाने के लिए और एक उपाय योजना, दाल और खाद्य तेल अति आवश्यक वस्तु के तौर पर घोषित। बेलापुर किले के श्री गोवर्धनी माता के मंदिर में नवचंडी होम और महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। इस समय बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में भीड़ की थी। इस अवसर पर पूरा माहौल भक्तिमय हुआ था। पालिका आयुक्त दिनेश वाघबरे इन्होंने भी गोवर्धनी माता के दर्शन का लाभ उठाया। बेलापुर किले के श्री गोवर्धनी माता के मंदिर में बुधवार को नवमी के दिन नवचंडी होम और महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। गोवर्धनी माता की पूजा करके देवी को हल्के नीले रंग की साड़ी परिधान की गई थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में भीड़ की थी। होम हवन की वजह से मंदिर का पूरा माहौल धार्मिक होकर भक्त भी गोवर्धनी माता की भक्ति में मग्न हुए थे। इस समय पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे और पालिका उपायुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर इन्होंने भी गोवर्धनी माता का दर्शन लिया। इस दौरान विधायक मन्नाताई मात्रे इन्होंने उनका मंदिर में स्वागत का सम्मान किया। होम हवन के कार्यक्रम के साथ ही महाप्रसाद का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पहले गोवर्धनी माता की मन से आरती की गई। हजारों भाविकों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। सूरज कामले, MVTV। दशहरा यानी विजयादशमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है, इसलिए इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। दशहरा स्पेशल इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। दशहरा का त्योहार भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को विजयादशमी नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा की 9 दिन तक पूजा करने के पश्चात दशमी को यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रावण का पुतला देश भर में जलाया जाता है। उसके साथ ही दुर्गा माता के मूर्ति की स्थापना कर पूजा की जाती है। दशहरे त्योहार का बड़े उत्साह से स्वागत किया जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है, इसलिए इस दिन खरीदारी नई योजना का प्रारंभ किया जाता है। घर, गाड़ी, बंगला खरीदी करते हैं। सोने चांदी के जेवरात भी खरीदी करते हैं। नया व्यवसाय शुरू किया जाता है। यह त्योहार हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। इस दिन हर घर में मीठे पदार्थ बनाए जाते हैं। यह त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दशहरे के सभी को MVTV के परिवार से शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। दशहरे के अवसर पर हर घर में लगाए जाने वाले गेंदे के फूल के हार की वजह से बाजार में गेंदे के फूलों को बड़ी मांग है। फूलों के मांग के साथ ही गेंदे के फूलों की कीमत भी पिछले साल से 30 से 40 रुपयों से बढ़ गई है। दशहरे के अवसर पर हर घर में लगाए जाने वाले गेंदे के फूल के हार की वजह से बाजार में गेंदे के फूलों की बड़ी मांग है। फूलों के मांग के साथ ही गेंदे के फूलों की कीमत भी पिछले साल से 30 से 40 रुपयों से बढ़ गई है। छोटे और बड़े गेंदे के फूल और पीले और सफेद गुलदाउदी के फूल बाजार में उपलब्ध है। गेंदे के फूल 200 रुपए किलो दाम से तो गुलदाउदी के फूल 370 से 400 रुपए किलो दाम में बेचे जा रहे हैं। अकाल की वजह से उत्पन्न में भी घट हो रही है, परिणामी फूलों की कीमत बढ़ गई है। गेंदे के फूलों के साथ ही आपटे के पत्तों को भी दशहरे के दिन खास महत्व होता है, इसलिए फिलहाल नवी मुंबई के बाजार में आपटे के पत्ते उपलब्ध है। खरीदी के लिए ग्राहकों की बाजार में भीड़ हुई है। कैमरामैन प्रणीत कपसी के साथ राज चौहान, MVTV। देश का घरेलू सोना चलन में लाने के लिए केंद्र सरकार की सोना मुद्राकरण योजना और सुवर्ण संचय योजना आने वाले 5 नवंबर से बाजार में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके हाथों इन 2 योजना का शुभारंभ होगा। देश का घरेलू सोना चलन में लाने के लिए केंद्र सरकार की सोना मुद्राकरण योजना और सुवर्ण संचय योजना आने वाले 5 नवंबर से बाजार में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके हाथों इन 2 योजना का शुभारंभ होगा। देश में घर और मंदिर में लगभग 20,000 टन सोना है। इस सोने की कीमत 5,40,000 करोड़ है, इसलिए यह सोना चलन में लाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। सुवर्ण संचय योजना अंतर्गत ग्राहकों को सोने पर ब्याज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV।
केंद्र सरकार ने कई चीजें अति आवश्यक वस्तु के तौर पर घोषित की है, उसमें दाल और खाद्य तेल का समावेश है। इसलिए दाल और खाद्य तेल की ये मर्यादा के अनुसार जमा कर नहीं सकते। होलसेल व्यापारियों के लिए 2000 क्विंटल और रिटेल व्यापारियों के लिए 200 क्विंटल माल जमा रखने की मर्यादा तय करके दी है। केंद्र सरकार ने कई चीजें अति आवश्यक वस्तु के तौर पर घोषित की है, उसमें दाल और खाद्य तेल का समावेश है। इसलिए दाल और खाद्य तेल तय किए मर्यादा के अनुसार जमा कर नहीं सकते। होलसेल व्यापारियों के लिए 2000 क्विंटल और रिटेल व्यापारियों के लिए 200 क्विंटल जमा करने की मर्यादा तय करके दी है। खाद्य और औषध प्रशासन ने गए कई दिनों में ठाणा, पुणे, रायगढ़, सातारा, अमरावती, नागपुर, मुंबई इन जगहों छापा डालकर जमा किया हुआ माल बरामद किया। जमाखोरी और काला बाजार करने वालों के खिलाफ में मोका और एमपीडीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। दाल के दाम नियंत्रण में लाने के सरकार के प्रयास शुरू है। 5000 क्विंटल तूर दाल आयात करने का विचार शुरू है और मॉल्स में जमाखोरी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MBTV। कामोटा सेक्टर 12 यहाँ रहने वाली 30 साल की अनवरी शेख इस महिला पर उसके ही पति ने रविवार सुबह के आसपास चाकू से हमला करके उसकी हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने पति सलीम शेख इसे कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। कामोटा कॉलोनी में रविवार सुबह के आसपास सेक्टर 12 यहाँ उमाकुंज इस इमारत में रहने वाले 30 साल की अनवरी शेख इस महिला पर उसके ही पति ने चाकू से हमला करके उसकी हत्या की। छोटी सी बातों से हुए झगड़े का गुस्सा लेकर उसने अपने पत्नी पर चाकू से वार किया। उसके बाद पति सलीम शेख फरार हुआ था। अनवरी को MGM अस्पताल में दाखिल किया गया, किंतु रविवार आधी रात को उसकी मौत हुई। इस मामले में कामोटा पुलिस ने मंगलवार रात को सलीम शेख इसे कर्नाटक से गिरफ्तार किया। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीराम मुल्लेमुवाल इन्होंने दी। सलीम शेख IPC कलम 302 के तहत गुन्हा दाखिल किया गया है। त्याचे पती पत्नीचे भांडण वगैरे व्हायचं आणि छोट्या छोट्या कारणावरून त्याला राग येत होता आणि त्यातून त्यांनी ते कृत्य केलेलं आहे। त्याच्याकडून आम्ही करतोय जे गुन्ह्यामध्ये जे आवश्यक ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या आम्ही पूर्तता करत आहोत। कैमरामैन प्रणीत कपसे के साथ राज चौहान MBTV। पनवेल तालुका के जुई कामोठा गांव में तकरीबन 218 ब्रास गैर कानूनी रेत का जमा ढेर बरामद किया गया है। तकरीबन 5,85,000 रुपए कीमत का ये संचय है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांव में तकरीबन 218 ब्रास गैर कानूनी रेत का जमा ढेर बरामद किया गया है। तकरीबन 5,85,000 रुपए कीमत का ये संचय है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुई गाँव में रेत का उत्खनन गाँव के पोर्ट पर 11 गड्ढे करके सक्शन पंप की सहायता से किया जा रहा था। पुलिस के शुक्रवार की छापा सत्र में 218 ब्रास रेत का जमा ढेर बरामद किया गया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीराम मुल्लेमुवाल इन्होंने दी। वाळू अवैध उपसा जी आहे ती माननीय ACPC सूर्यवंशी साहेब आणि माननीय तहसीलदार साहेब यांनी त्या ठिकाणी जुई गावामध्ये रेत टाकून साठा पकडला होता रेतीचा आणि त्याची फिर्याद मंडल निरीक्षक यांनी दिली होती। त्यामध्ये कुणाची नावं लिहिली नव्हती। साठा हा बेवारस होता। तर आम्ही त्या ठिकाणी साक्षीदार मिळून आरोपीची नाव निष्पन्न केलेली आहे। सध्या आम्हाला 3 आरोपीची नाव मिळाली आहेत। त्यावरून आम्ही त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे आणि त्यांना अटक केलेली आहे। रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ में पुलिस प्रशासन मोका के तहत कार्रवाई करने की जांच की जा रही है। कैमरामैन प्रणीत कपसे के साथ राज चौहान MBTV। मुंबई में मकान लेने वालों के एक म्हाडा ने खुशखबर दी है। आने वाले जनवरी महीने में म्हाडा ने तकरीबन 4000 से अधिक मकानों की लॉटरी घोषित की है। इसलिए मुंबईकरों को मकान के लिए लॉटरी द्वारा और एक मौका उपलब्ध हुआ है। मुंबई में मकान लेने वालों के लिए म्हाडा ने खुशखबर दी है। आने वाले जनवरी महीने में म्हाडा ने तकरीबन 4000 से अधिक मकानों की लॉटरी घोषित की है। इसलिए मुंबईकरों को मकान के लिए लॉटरी द्वारा और एक मौका उपलब्ध हुआ है। इसमें विरार इलाके में 3500 मकान और घोड़बंदर ठाणा मीरा रोड यहाँ 365 मकानों का समावेश होगा और ठाणा के बाढ़ कुंभम में 20, कासेवार के 56 तो साथ ही मीरा रोड यहाँ 280 मकानों का समावेश है। अल्प उत्पन्न गट के लिए यह मकान उपलब्ध होंगे। दिसंबर के अंत में विज्ञापन देने को शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MBTV। पालिका प्रशासन ने प्रक्रिया हुआ पानी पालिका के गार्डन में और रास्ते के बगल में हुए डिवाइडर पर के पेड़ के लिए इस्तेमाल करने का विचार किया है, क्योंकि इस साल असमाधानकारक बारिश होने से मोरबे डैम में सिर्फ 57% जलसाठा बाकी है। पालिका प्रशासन ने प्रक्रिया किया हुआ पानी पालिका के गार्डन में और रास्ते के बगल दुभाजक पर लगाए पेड़ के लिए इस्तेमाल करने का विचार किया है, क्योंकि इस साल असमाधानकारक बारिश होने से मोरबे डैम में सिर्फ 57% जलसाठा बाकी है। पालिका ने पानी का अपव्यय करने वाले
सोसाइटी को नोटिस भेजी है। बांधकाम शुरू हुए जगह पर की अवैध पाइपलाइन ये बंद की गई है। कीर्ति गार्डन में टैंकर मार्फत जलपूर्ति की जाती है। ये जांच के लिए इस हफ्ते में पालिका 200 गार्डन का सर्वे करेगी। जिस गार्डन को टैंकर से जलपूर्ति नहीं की जाती उन्हें डैम से जलपूर्ति की जाएगी। पालिका के गार्डन के लिए करीब 12 MLD पानी की जरूरत है, तो डिवाइडर के पेड़ों के लिए हर दिन 3 MLD पानी की आवश्यकता है। 2013 साल को मोरबे डैम की पानी की लेवल 100% थी, तो 2014 में 98%, किंतु इस साल सिर्फ 57% जल साठा बाकी है। इसलिए गार्डन विभाग ने ये निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। देश में सड़क दुर्घटना में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। गए साल भर में कुल दुर्घटना में से 13% दुर्घटना ये राज्य में हुई है। अनेक उपाय योजना करने के बावजूद भी राज्य में दुर्घटना का प्रमाण कम नहीं हुआ। देश में सड़क दुर्घटना में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। गए साल भर में कुल दुर्घटना में से 13% दुर्घटना ये राज्य में हुई है। राज्य में साल में कुल 61,627 दुर्घटना हुई है, उसमें 12,863 लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु की संख्या में राज्य तीसरे स्थान पर है। दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु ये 15 से 34 युवकों की हुई है। रास्तों की दुरावस्था, गतिरोधक पर जेब्रा क्रॉसिंग न होना, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र में दुभाजक न होना, तेज गति की वजह से वाहन पर का नियंत्रण छूटना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, सामने से गाड़ी आने के बावजूद भी ओवरटेक करना, दुर्घटनादायी मोड़ पर तेजी से गाड़ी चलाना, पार्किंग लाइट न लगा कर महामार्ग पर गाड़ी रुकाना, ऐसे अनेक कारण की वजह से दुर्घटना होती है। अनेक उपाय योजना करने के बावजूद भी राज्य में दुर्घटना का प्रमाण कम नहीं हुआ। राज्य में तकरीबन 2.5 करोड़ वाहन इस्तेमाल में है। गए साल के तुलना में वाहनों की संख्या में 9.2% की वृद्धि हुई है। उसके साथ ही दुर्घटना के प्रमाण में भी वृद्धि हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल ID पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।